अब बात करें तेल की, तो ये कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच भी नहीं पाती। तो आज से करोड़ों साल पहले, इंसानों से भी पहले, धरती पर विशाल समंदर हुआ करते थे और उन समंदरों में रहा करते थे आंखों से न नजर आने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीव, जैसे प्लैंक्टॉन्स और ये रंग बिरंगी एल्गी। मरने के बाद ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे समंदर के तल पर जमा होते गए। हजारों फीट नीचे पानी की गहराई में समुद्र तल पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाए, तो ये सड़ने की बजाय मिट्टी और रेत के साथ मिक्स होकर एक के बाद एक लेयर बनाते गए। इन लेयर्स को ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट लेयर्स कहा जाता है। इनकी गहराई 5 किलोमीटर तक पहुंच गई और इन गहराइयों में हाई टेम्परेचर और हजारों टन का प्रेशर होने की वजह से ये एक वैक्सी सेमी सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि केरोजिन में बदल गए। ये केरोजिन हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबा रहता है। तब एक समय ऐसा आता है जब टेम्परेचर 60 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है और इन्हीं कंडीशंस में ये केरोजिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बदल जाता है। इसीलिए इसे टेम्परेचर रेंज को ऑयल विंडो कहा जाता है। क्रूड ऑयल पानी से हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर आने वाला ये तेल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जैसे पत्थरों में जमा होता जाता है। ये पत्थर पोरस और परमिएबल होते हैं। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं और बिल्कुल किसी स्पॉन्ज की तरह ये ऑयल को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सारा तेल इन चट्टानों के बीच एक जगह फंसकर जमा हो जाता है और इसी को ऑयल रिजर्वायर कहा जाता है। दोस्तों, एक ऐसा नेचुरल रिजर्वायर बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और इसे इस्तेमाल करने में बस कुछ ही वक्त। आज पूरी धरती पर करीब 1.77 ट्रिलियन बैरल्स के आसपास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। अब प्रूवन ऑयल रिजर्व्स का मतलब हुआ वो तेल जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी और कॉस्ट पर असल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया आज एक दिन में लगभग 10 करोड़ बैरल्स तेल इस्तेमाल करती है और अगर मैथ्स किया जाए तो इस स्पीड से कंजम्पशन चलती रही तो दुनिया के पास लगभग 47 साल का ही तेल बचा है। इसीलिए आज हर देश की नजर इसे काले सोने पर टिकी है। कोई इसे खरीद कर अपना बना रहा है तो कोई इसे हासिल करने के लिए युद्ध लड़ रहा है।